हरियाणा के साथी आए हुए हैं आज के दिन को याद करने के लिए, क्योंकि आज विजय की जीत की जश्न का, थोड़ा सा आवाज मानी आएगी मेरे भाई, आज जीत की जश्न मनाने का दिन है। आज आगे की जंग के जज्बे को दिखाने का दिन है। पिछले एक साल में संविधान दिवस 26 नवंबर पिछले साल से शुरू होते हुए आज इस संविधान दिवस में किसानों ने वो हासिल किया है जो पिछले 70 साल से हासिल नहीं किया हो। किसानों ने अपना आत्मसम्मान, खोया हुआ आत्मसम्मान पाया है। किसानों ने अपनी राजनीतिक सत्ता का, अपनी राजनीतिक शक्ति का उन्हें एहसास हुआ है। किसानों को वो एकता हासिल की है जो कि उन्हें बहुत समय से नहीं मिल पा रही है। ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि इस आंदोलन को पिछले 70 साल में नहीं हुई है। आज हम उस उपलब्धि का जश्न भी मनाने आए हैं, लेकिन इस एहसास के साथ कि हमारा काम अभी अधूरा है। किसान ने सरकार से बड़ी साधारण बात कही थी, मोदी जी ये जो ज़बरदस्ती गिफ्ट आप हमें दे रहे हो ये तो वापस ले लो और इसके बदले हमें वो दो जो हम अपने मुंह से मांग रहे हैं, जो आपने खुद ने हमें देने की बात कही थी। मोदी जी ने आधी बात सुन ली है, आधी बात उनको सुनाई नहीं दी। कोई बात नहीं, किसान आंदोलन ने उन्हें चिट्ठी लिख के याद दिलाया है कि हमारे बकाया मुद्दे कौन से हैं। पिछले 5 दिन में हमें उसका जवाब नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही उसका जवाब मिलेगा हम अपने आंदोलन को समेटने का काम करेंगे। लेकिन तब तक हमारी मांग अपनी जगह है, आंदोलन अपनी जगह है। एमएसपी का सवाल इस देश के करोड़ों किसानों की आजीविका का सवाल है। एमएसपी के सवाल को प्रधानमंत्री भूल जाएं, हम नहीं भूल सकते हैं। इस देश के लाखों किसान इन मोर्चों पे आए क्योंकि उन्हें ये उम्मीद बनी थी कि उन्हें दान नहीं अब दाम मिलेगा। करोड़ों किसानों ने इस आंदोलन के साथ सहानुभूति दिखाई, ये सोचते हुए कि अंततः उन्हें अपना वाजिब दाम फसलों का मिलेगा, उनके घर में खुशहाली आएगी। हम उस सवाल को छोड़ नहीं सकते, उस सवाल पे आंख नहीं मूंद सकते। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष का स्वरूप क्या होगा ये हम कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में तय करेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कई मीडिया के लोग और कई सरकारी लोग बार बार पूछते हैं भाई कब उठोगे, कब उठोगे, कब उठोगे, और कोई सवाल उनके मन में नहीं है। जो हमारे बैठने से कभी खुश नहीं थे वो आज पूछ रहे हैं भाई कब उठोगे, जल्दी उठो, अब तो उठ जाओ ना। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर किसी के कोई बीमार हो तो उसको 2 तरह के फ़ोन आते हैं। एक फ़ोन आता है ऑफिस से कि नौकरी में कब ज्वाइन करोगे, बड़ी दिक्कत हो रही है, जल्दी आओ, वापस आ जाओ। और कुछ दूसरा कभी दोस्त का, रिश्तेदार का फ़ोन आता है कि तबीयत कब ठीक हो। मैं समझता हूँ कि जो किसान के हमदर्द हैं उन्हें ये सवाल पूछना चाहिए कि किसान की मांग कब पूरी होगी। मांग जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन उठ जाएंगे। यहाँ सड़क पे सोने का किसे शौक हो सकता है। लेकिन आज ये किसान आंदोलन एक अभूतपूर्व जीत की तरफ बढ़ रहा है, बहुत कुछ हासिल कर चुका है और जो बकाया मुद्दे हैं उनको भी हम हासिल करेंगे। संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष का स्वरूप क्या होगा ये संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला करेगा वो सबके सर माथे में लड़ेंगे, जीतेंगे। यहाँ कर सकते हैं, एक मिनट, बदलेंगे क्या, बदल जाएगी। कल फैसला होगा कि इस आंदोलन का आगे का स्वरूप और कार्यक्रम क्या होगा। एमएसपी के सवाल पर संघर्ष जारी रहेगा। एमएसपी का सवाल हम छोड़ नहीं सकते। ये पिछले 20 सालों से किसान आंदोलन, 20 भी नहीं, पिछले 40 साल से किसान की मांग रही है। पिछले 15 साल से स्वामीनाथन के लिए हम लड़ रहे हैं। हम उसको भूल नहीं सकते सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री भूल गए। आपके साथी है बीएम सिंह, उनका एक बयान आया आज, वो कह रहे हैं एमएसपी की मांग तो हमने की थी, राकेश टिकैत ने कभी एमएसपी का जिक्र ही नहीं किया था शुरुआत में। बड़े बड़े आंदोलन में छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। सवाल सर ये बड़ी बात है। सवाल ये नहीं है कि किसने कब क्या कहा। मेरे को तो भैया आगे दिखता है। जो सारी दुनिया को जो अपने रियर व्यू मिरर में देखते हैं वो देखें। मेरी आंख तो आगे की तरफ नजरिए का फर्क है। आगे का सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसान को उसकी मेहनत का, हक का दाम मिलना चाहिए।
दान नहीं चाहिए, हमें दाम चाहिए। और जो जो उस संघर्ष के लिए तैयार है वो आ जाए हमारे साथ। जिस तरह से कहा जा रहा है कि योगेंद्र यादव जी नाखुश है संयुक्त किसान मोर्चा से 1 महीने के लिए जो आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया था, तो पुरानी बात होगी। मैं तो बिल्कुल नाखुश नहीं हूँ भैया। लोगों का तो सवाल था, लोगों की तो नजर थी कि योगेंद्र यादव जी आखिर कहाँ हैं। मैं तो सारा समय किसान मोर्चा पे रहा, उस टाइम भी मैं यहाँ पे भी आया था, शाहजहांपुर में भी आया था। आपकी निगाह मुझ पे नहीं पड़ी होगी, कोई बात नहीं। अगली रणनीति क्या है आपकी, क्या रणनीति रहेगी आगे की? एक बात तय है, एमएसपी के सवाल पे किसानों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे किए गए हैं, हमारे इतने किसान जो शहीद हुए हैं, उन सवालों को भूल के हम बाय बाय टाटा करके नहीं चले जाएंगे। ये सवाल हैं, इन सवालों पे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष का स्वरूप क्या होगा ये कल तय कर लिया जाएगा जब सब लोग मिलके बैठेंगे। जैसे कि कहा गया, जैसे टिकैत साहब ये कहते रहे हैं कि 3 कानून, जब उनसे बात हुई है तब उन्होंने यही कहा है कि 3 कानून 3 कानून 3 कानून। अब जब 3 कानून पे फैसला आ गया है कि 3 कानून वापस हो जाएंगे, फिर ये इतना आगे क्यों? मुझे नहीं पता आपको कैसे सुना ये, जो मैंने सुना है और बड़ा साधारण मैं आपको बात बता रहा हूँ। हमने नहीं सुना, ये पूरी मीडिया में ये चीज आई है। मुझे उम्मीद के सामने ये चीज आई है। मुझे उम्मीद है मीडिया ने डॉक्यूमेंट्स भी देखे होंगे। दिल्ली आने से 1 महीना पहले 14 अक्टूबर को हमने सरकार को पहला मेमोरेंडम दिया था। उसमें 1 नहीं 3 पॉइंट हैं एमएसपी के। 11 राउंड चर्चा हुई, हर राउंड में हमने एमएसपी की बात उठाई। सरकार ने उन राउंड की समरी करते हुए जो डॉक्यूमेंट हमें भेजा, उसमें सरकार ने कहा कि आप एमएसपी का सवाल उठा रहे हैं। हमने किसान संसद की 2 दिन सिर्फ और सिर्फ एमएसपी पे चर्चा की। उसके बाद भी अगर किसी को ना सुनाई दे तो कोई बात नहीं, आज सुन जाएगा, क्या करें। देखिए, जैसे योगेंद्र यादव हमारे